हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। जी हां दोस्तों, अब राधिया के साथ एक और बड़ा हादसा हो चुका है और इसमें भी किसी और का नहीं बल्कि निहारिका का ही हाथ है। निहारिका ने ही राधिया के साथ ये हादसा किया है। दरअसल दोस्तों, होता यह है कि जब से दादी ठीक हुई है, दादी की याददाश्त वापस हुई है, या फिर यूं कहें कि दादी का ये ड्रामा खत्म हुआ है, तब से सब लोग राधिया की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि राधिया ने जिस सूझबूझ, जिस समझदारी से दादी को ठीक किया है, वो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। कोई और परिवार का सदस्य इतना साहस नहीं दिखा सकता था। क्योंकि राधिया ने बिना किसी घर वाले को बताए डॉक्टर के सलाह मशवरे से इतना बड़ा कदम उठा लिया कि राधिया को घर में नकली पुलिस तक बुलानी पड़ गई और उसने अपने प्लान में निहारिका तक को इन्वॉल्व कर लिया। और आज राधिया की वजह से ही दादी जो है वो सही हो चुकी है, या फिर यूं कहे कि दादी का ड्रामा खत्म हुआ है। और निहारिका को इस बात से बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है कि राधिया की इस घर में इतनी तारीफ आखिरकार क्यों हो रही है। और इसीलिए दोस्तों, बसंत पंचमी का त्योहार जब आता है घर में, तो सभी घर वाले जो है बसंत पंचमी की पूजा रखते हैं, घर में माँ सरस्वती की पूजा रखते हैं। सभी घर वालों को जो है पीले कपड़े पहनने होते हैं, लेकिन राधिया तो पीले कपड़े पहन लेती है। लेकिन निहारिका जो है वो वहां पर भी एक बड़ी साजिश करती है कि जिससे कि प्रथम जो है वो पीले कपड़े ना पहन सके। क्योंकि दोस्तों, होता ऐसा है, जब निहारिका पूछती है कि आज सभी लोग पीले कपड़े क्यों पहन रहे हैं, तो वहां पर जो है रजनी निहारिका को बताती है कि आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के दिन तो सभी लोग पीले कपड़े पहनते हैं। तो निहारिका बोलती है कि मेरे पास तो पीले कपड़े है ही नहीं, मुझे तो किसी ने पीले कपड़े दिए ही नहीं। तो रजनी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम तो हमारे घर में मेहमान हो, तुम इस घर के सदस्य नहीं हो, तो तुम्हारे पीले कपड़े पहनना इतना जरूरी नहीं है। इस पर निहारिका बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और अब निहारिका जो है प्रथम के पीले कपड़े जो कि राधिया ने निकाल कर बेड पर रखे होते हैं, निहारिका उनको उठा लेती है, उनको चुरा लेती है, ताकि प्रथम भी पीले कपड़े ना पहन सके। क्योंकि उसी वक्त प्रथम बाथरूम से नहाकर निकला होता है और प्रथम को कपड़े पहनने होते हैं पूजा में आने के लिए। तो मजबूरन अब प्रथम व्हाइट कलर का कुर्ता पहन लेता है और निहारिका प्रथम से मैचिंग करने के लिए निहारिका भी व्हाइट कलर की साड़ी पहनकर नीचे आ जाती है। और अब निहारिका वहां पर बड़ी बड़ी बातें करने लगती है कि मतलब प्रथम जो है मेरे रंग में मिल चुका है, प्रथम मेरे कलर की कुर्ता पहन कर आया, मैंने ही व्हाइट पहना है। लेकिन राधिया के ऊपर तो भोलेनाथ का हाथ है, माँ सरस्वती का हाथ है। तो अब जैसे ही राधिया हल्दी की एक थाली लेकर आती है, तो धोखे से राधिया से वो हल्दी की थाली प्रथम के ऊपर गिर जाती है, प्रथम के व्हाइट कुर्ते के ऊपर गिर जाती है और प्रथम के कपड़ों का रंग भी पीला हो जाता है। और जिसके बाद मजबूरन प्रथम को भी पीले रंग का कुर्ता पहनना पड़ता है। इतना बीतने के बाद दोस्तों, जब पंडित जी घर पर आते हैं माँ सरस्वती की पूजा के लिए, तो पंडित जी ने जो गायिका करी थी माँ सरस्वती की वंदना करने के लिए, वो एंड टाइम पर उस गायिका की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो वहाँ पर माँ सरस्वती की वंदना करने के लिए आ नहीं पाती है। तो पंडित जी इस बात का एक सॉल्यूशन सभी घर वालों को देते हैं कि तुम्हारे परिवार में से कोई भी माँ सरस्वती की वंदना कर सकता है। इस पर रजनी को याद आता है, क्योंकि राधिया ने उन्हें बताया था कि वो बचपन में अपनी दादी के साथ मंदिर में जाती थी और वहां पर माँ सरस्वती की वंदना भी करती थी। तो अब रजनी कहती है कि राधिया ही माँ सरस्वती की वंदना करेगी, क्योंकि राधिया का दादी को, मतलब जो उनकी माँ है, दादी है, सासू माँ है, उनको ठीक करने में सबसे बड़ा हाथ है। इसीलिए अब राधिया ही माँ सरस्वती की वंदना करेगी।
लेकिन दोस्तों निहारिका को ये सब भी बर्दाश्त नहीं होता है और अब निहारिका राध्या के खिलाफ एक और साजिश रच देती है। क्योंकि दोस्तों जिस वीणा को बजाकर राध्या मां सरस्वती की वंदना करने वाली है, अब निहारिका उस वीणा के जो तार होते हैं उनमें एक तार बांधती है और उसे वो बिजली के बोर्ड में लगा देती है और वहां पर शॉर्ट सर्किट करवाती है। क्योंकि और जो है राध्या जिस वक्त माँ सरस्वती की वंदना कर रही होती है वीणा बजाते हुए, तो राध्या को वहाँ पर बहुत जोर का करंट लगने वाला है और उसी करंट में राध्या अब बेहोश भी होने वाली है। हालांकि निहारिका ने तो यहाँ तक का अंदाजा लगाकर रखा था कि मैं तुम्हें ऐसा झटका देने वाली हूँ कि अब तुम प्रथम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आउट हो जाओगी और मैं प्रथम की जिंदगी में इन हो जाऊंगी। लेकिन दोस्तों जब तक राध्या के साथ प्रथम है और जब तक राध्या के ऊपर भोलेनाथ का हाथ है तो राध्या का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। इस बार भी राध्या बचने वाली है। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हो अगला एपिसोड देखने के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।